हेलो व्यूअर्स, आज बहुत दिन बाद मैं एक नए वीडियो बना रहा हूँ। किताब पढ़ना एक हैबिट्स है, लेकिन उस हैबिट से मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। तो हमारी आदत को हम कैसे नर्चर करके लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं और हमारी फ्यूचर गोल को अचीव कर सकते हैं, उस टॉपिक के ऊपर ही है आज की हमारी डिस्कशन। तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जेम्स क्लियर के द्वारा लिखा गया किताब एटॉमिक हैबिट्स के बारे में। तो चलिए बिना देर करके आज की वीडियो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1, द सरप्राइजिंग पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स। वीडियो की शुरुआत में हम बात करेंगे कि क्यों स्मॉल हैबिट्स बड़े डिफरेंस क्रिएट करते हैं। रिसर्च में पाया गया है कि यदि आप हर रोज 1% बेटर होते जाएंगे तो एक साल बाद आप 37% बेटर हो जाएंगे। सिमिलरली, यदि आप हर रोज 1% वर्स होते जाएंगे तो आपकी ग्रोथ नियरली 0 हो जाएंगे। जैसे मनी कंपाउंड इंटरेस्ट की मदद से मल्टीप्लाइज होते हैं, ठीक ऐसे ही हमारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट से हैबिट भी अच्छे होते जाते हैं। 1% बेटर और 1% वर्स प्रेजेंट मोमेंट में आपको इनसिग्निफिकेंट लगेगी, लेकिन जब आप पूरी लाइफ टाइम में देखेंगे तो ये चीज़ बहुत मैटर करेगा और आपको मेक और ब्रेक कर सकते हैं। और इसीलिए ही कहते हैं कि सक्सेस डेली हैबिट्स का बाई प्रोडक्ट है। आपकी हैबिट्स जैसी होगी, आउटकम भी ऐसी ही होगी। आपकी नेट वर्थ आपकी फाइनेंशियल हैबिट्स का आउटकम होगी। आपकी ईटिंग हैबिट्स आपकी वेट डिसाइड करेगी। आपकी लर्निंग हैबिट्स ही नॉलेज की डेप्थ डिसाइड करेगी। देखिए, कुछ प्रॉब्लम होती है जो आपको आपकी लाइफ में आपकी गोल अचीव करने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, विनर्स एंड लूजर्स हैव द सेम गोल्स। देखिए, हर एक ओलंपियन का लक्ष्य होते हैं गोल्ड मेडल जीतना, लेकिन सभी लोग को टारगेट अचीव नहीं कर सकते हैं। यदि आप आपकी परफॉर्मेंस में छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट करते जाएंगे कंटिन्यूसली और उसी को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, तभी आप जाकर टारगेट अचीव कर सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2, अचीविंग ए गोल इज नॉट ओनली अ मोमेंटरी चेंज। यदि आप आपकी गोल को अचीव कर रहे हैं तो एक मोमेंट के लिए आप अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं। हमें लगते हैं कि हमारी रिजल्ट को चेंज करनी है, लेकिन असल में रिजल्ट असली प्रॉब्लम नहीं है। हमें उस सिस्टम को चेंज करनी है जो बैड रिजल्ट्स ला रहे हैं। जब आप प्रॉब्लम्स को रिजल्ट्स की लेवल तक कंप्लीट करेंगे तो आप प्रॉब्लम को टेम्पोररी ही सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 3, गोल्स रिस्ट्रिक्ट योर हैप्पीनेस। जब तक आप गोल ओरिएंटेड लाइफ लीड करेंगे तब तक आप हैप्पी नहीं रह सकते हैं, क्योंकि एक गोल अचीव करने के बाद आपकी लाइफ दूसरी गोल को अचीव करने के लिए भागेगी और आप ऐसे ही चीज़ों के पीछे भागते रहेंगे। जब आप प्रोडक्ट से ज़्यादा प्रोसेस को एंजॉय करेंगे तब आप ज़रूर हैप्पी रह पाएंगे। प्रॉब्लम नंबर 4, गोल्स आर एट ऑड्स विथ लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस। आपकी गोल ओरिएंटेड माइंडसेट यो इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। बहुत रनर्स होती है जो महीने तक हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन फिनिश लाइन क्रॉस करने के बाद ट्रेनिंग स्टॉप कर देते हैं। जब आप आपकी पूरी हार्ड वर्क एक पार्टिकुलर गोल अचीव करने के ऊपर फोकस्ड करेंगे तो उस गोल अचीव करने के बाद आपको फॉरवर्ड पुश करने का मोटिवेशन क्या होगा? लॉन्ग टर्म थिंकिंग गोललेस थिंकिंग होती है। चैप्टर नंबर 2, हाउ योर हैबिट्स शेप योर आइडेंटिटी। देखिए, 3 तरीके का चेंजेस होती है। पहला आउटकम चेंज, दूसरा प्रोसेस चेंज और तीसरा आइडेंटिटी चेंज। आपकी हैबिट चेंज करने की सबसे पहला तरीका है कि उस चीज़ के ऊपर फोकस ना करना जो आप अचीव करना चाहते हैं, बल्कि उसके ऊपर फोकस करना जो आप बनना चाहते हैं। आपकी आइडेंटिटी इमर्ज करती है आपकी हैबिट्स को। आपकी हर एक एक्शन वोट करते हैं उस टॉपिक के ऊपर जैसा आप बनना चाहते हैं। यदि आप आपकी बेस्ट वर्जन बनना चाहते हैं तो आपको आपकी बिलीफ को एडिट करनी होगी और आपकी आइडेंटिटी को भी अपग्रेड और एक्सपेंड करनी होगी। हैबिट्स इसीलिए मैटर नहीं करते हैं कि वो आपको बेटर रिजल्ट्स देती है, वो आपकी सेल्फ बिलीफ को चेंज कर देती है। चैप्टर नंबर 3, हाउ टू बिल्ड बेटर हैबिट्स इन 4 सिंपल स्टेप्स।
अगर आप एक बेटर हैबिट्स तैयार करना चाहते हैं तो आपको 4 स्टेप्स फॉलो करनी होगी। हैबिट एक बिहेवियर है जो बार बार रिपीट करने से ऑटोमेटिक हो जाती है। हैबिट्स की अल्टीमेट पर्पस होनी चाहिए कि लाइफ की प्रॉब्लम्स को कम से कम एनर्जी खर्च करके और एफर्ट्स डाल के कंप्लीट करना। यदि आप फीडबैक लूप में फंस जाएंगे तो आपकी हैबिट्स डिस्ट्रॉय हो सकती है। अगर हम 4 बिहेवियरल चेंज करेंगे तो हम बेटर हैबिट्स बना सकते हैं, और वो है नंबर 1 मेक इट ऑब्वियस, नंबर 2 मेक इट अट्रैक्टिव, नंबर 3 मेक इट इजी एंड नंबर 4 मेक इट satisfying। चैप्टर नंबर 4 द मैन हु डिड नॉट लुक राइट। अब जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपकी ब्रेन की भी उतना ही आसानी से आउटकम को भी प्रिडिक्ट कर पाएंगी। जब हमारी हैबिट ऑटोमेटिक हो जाएगी तब हमें उस काम के ऊपर उतना ज़्यादा अटेंशन देनी नहीं चाहिए जो हम कर रहे हैं। अब जितना ज़्यादा अवेयर होते जाएंगे आपकी बिहेवियर भी चेंज होती जाएगी। आपको आपकी हैबिट के बारे में पता होनी चाहिए उसी को चेंज करने से पहले। आप अपनी एक हैबिट स्कोर कार्ड तैयार करिए जो एक सिंपल एक्सरसाइज है और जिससे आप अपनी बिहेवियर के बारे में और भी ज़्यादा अवेयर हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 5 द बेस्ट वे टू स्टार्ट न्यू हैबिट। बिहेवियर चेंज करने की फर्स्ट लॉ है कि आप उसी को प्रायोरिटाइज कर लीजिए। 2 सबसे कॉमन फॉर्मूला है टाइम और लोकेशन। आप कोई भी काम कर रहे हैं और कहाँ कर रहे हैं वो मैटर करता है। आपको किसी भी काम को इम्प्लीमेंट करने की फॉर्मूला होनी चाहिए कि आप वो काम टाइम से कंप्लीट करेंगे। हैबिट स्टॉकिंग एक स्ट्रैटेजी है जिसकी मदद से आप एक न्यू हैबिट के साथ आप अपनी करंट हैबिट को जोड़ सकते हैं। आपकी करंट हैबिट को कंप्लीट करने के बाद ही आप एक नए हैबिट ऐड करेंगे। चैप्टर नंबर 6 मोटिवेशन इज ओवररेटेड, एनवायरनमेंट ऑफन मैटर्स मोर। यदि आप खुद से छोटी छोटी चेंज करते जाएंगे तो समय के साथ साथ वही चेंज आपकी बिहेवियर में बड़ी चेंज लाएगी। सभी हैबिट एक फॉर्मूला से ही तैयार होते हैं, तो आप जैसा एनवायरनमेंट में रहते हैं वहाँ पर अच्छे आदत की फॉर्मूला तैयार करिए। न्यू एनवायरनमेंट से न्यू हैबिट्स बिल्ड करना कंपैरेटिवली इजी है क्योंकि वहाँ आपकी पुराने फॉर्मूला काम नहीं करते हैं। चैप्टर नंबर 7 द सीक्रेट टू सेल्फ कंट्रोल। बिहेवियर चेंज करने के लिए आप अपनी बैड हैबिट्स को इनविजिबल कर दीजिए। जब कोई एक हैबिट बन रहे हैं तो उसी को भूला नहीं जा सकते हैं। आप सिर्फ सोर्स को अवॉइड कर सकते हैं जो उस बैड हैबिट को ट्रिगर करता है। जिस इंसान के पास हाई सेल्फ कंट्रोल होती है वो इंसान बैड हैबिट्स के ऊपर कम से कम समय खर्च करते हैं। सेल्फ कंट्रोल एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी है न कि लॉन्ग टर्म। चैप्टर नंबर 8 हाउ टू मेक अ हैबिट इरेजिस्टेबल। बिहेवियर चेंज करने की सेकेंड लॉ है कि आप वो काम को अट्रैक्टिव बना दीजिए जो आप करना चाहते हैं। कोई भी अपॉर्चुनिटी जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी वो चीज़ उतनी ही आसानी से आपके लिए हैबिट बन जाएगी। हैबिट्स डोपामाइन ड्राइवन फीडबैक लूप होती है। जब डोपामाइन लेवल बढ़ता है तब हम कोई भी काम करने में ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं। हम कोई भी काम इसीलिए नहीं करते हैं कि हम वो काम पूरा करेंगे, हम करते हैं रिवॉर्ड मिलते हैं के लिए। जो काम में जितना ज़्यादा रिवॉर्ड मिलते हैं हम वो काम के लिए ज़्यादा डोपामाइन रिलीज कर पाते हैं। चैप्टर नंबर 9 द रोल ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स इन शेपिंग योर हैबिट्स। हम जिस कल्चर में बड़े होते हैं वो ही डिसाइड करता है कि हम आगे जाकर क्या बनेंगे। हमें उस आदत को एडॉप्ट करनी चाहिए जो हमारी कल्चर द्वारा अप्रूव्ड है, क्योंकि हमारे अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है उस ग्रुप में बिलोंग करने के लिए। हम 3 सोशल ग्रुप्स की हैबिट को कॉपी करते हैं, फ्रेंड, फैमिली, नेबर और पावरफुल लोगों की। यदि आप आपके अंदर एक अच्छे हैबिट नर्चर करना चाहते हैं तो आप उस कल्चर में खुद को ऐड करिए जहाँ पर आपकी डिजायर्ड बिहेवियर नॉर्मल बिहेवियर है। यदि कोई बिहेवियर एडॉप्ट करने से आपको रिस्पेक्ट, प्रेज और अप्रूवल मिलते हैं तो हमें वो चीज़ अट्रैक्टिव लगती है। चैप्टर नंबर 10 हाउ फाइंड एंड फिक्स द कॉजेज ऑफ योर बैड हैबिट्स। आप अपनी बैड हैबिट्स को
अनअट्रैक्टिव बना दीजिए। ये है बिहेवियर चेंज करने का सेकंड लॉ। सभी बिहेवियर के पीछे एक क्रेविंग और मोटिव होती है। आपकी पुराने डिजायर की मॉडर्न डे सोल्यूशन है आपकी हैबिट्स। जब हम एक पॉजिटिव फीलिंग को हैबिट के साथ जुड़ेंगे तो वो अट्रैक्टिव बन जाएगा। ऐसे ही नेगेटिव फीलिंग को जुड़ेंगे तो वो अनअट्रैक्टिव बन जाएगा। चैप्टर नंबर 11, वर्क स्लोली बट नेवर बैकवर्ड। बिहेवियर चेंज की थर्ड लॉ है कि कोई भी काम को आसान बना लेना। किसी भी काम को सीखने का सबसे आसान तरीका है उसको प्रैक्टिस करना। आपकी फोकस काम करने के ऊपर होनी चाहिए, सोचने के ऊपर नहीं। हैबिट्स फॉर्मेशन एक प्रोसेस है जिसकी मदद से आपकी बिहेवियर ऑटोमेटिक हो जाते हैं, वो काम बार बार प्रैक्टिस करने से। आप अपनी हैबिट्स को कितनी बार एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो मैटर करता है, रेदर देन आप कितना टाइम उसी के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 12, द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। ह्यूमन बिहेवियर लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट को फॉलो करते हैं। हम नेचुरली उस काम के ओर ज़्यादा आकर्षित होते हैं जो कंप्लीट करने के लिए हमें कम से कम वर्क करना पड़े। आप एक ऐसी एनवायरनमेंट क्रिएट करिए जहाँ पर सभी काम करना बहुत आसान है। गुड बिहेवियर के साथ जुड़ी हुई फ्रिक्शन को घटा दीजिए। जब फ्रिक्शन लो होगी तब हैबिट फॉर्म करना और भी आसान होगी, और बैड बिहेवियर के साथ जुड़ी हुई फ्रिक्शन को बढ़ा दीजिए। जब फ्रिक्शन ज़्यादा होगी तब हैबिट्स भी डिफिकल्ट बन जाएगी। चैप्टर नंबर 13, हाउ टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन बाय यूजिंग द 2-minute रूल। कुछ क्षण में ही आपकी हैबिट्स खत्म हो जाती है, लेकिन उसकी इम्पैक्ट कुछ मिनट से घंटे तक रहते हैं। द 2 minutes रूल ये बताते हैं कि जब आप किसी भी नए हैबिट्स को स्टार्ट करते हैं वो खत्म होने में 2 मिनट से ज़्यादा समय लगती नहीं चाहिए। आप किसी भी हैबिट को इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं जब तक ना वो एग्जिस्ट करते हैं। इसीलिए किसी भी नए चीज़ों की शुरुआत करना बहुत ज़रूरी है। चैप्टर नंबर 14, हाउ टू मेक गुड हैबिट्स इनएविटेबल एंड बैड हैबिट्स पॉसिबल। बिहेवियर चेंज करने की थर्ड लॉ है कि बैड हैबिट्स को डिफिकल्ट बना लेना। कमिटमेंट डिवाइस एक चॉइस होते हैं जो आप प्रेजेंट में लेते हैं और आपको फ्यूचर में बेटर रिजल्ट देती है। वन टाइम चॉइसेस जैसे एक बेटर मैट्रेस खरीदना, ऑटोमेटिक सेविंग्स प्लान में इन्वेस्ट करना, जो आप प्रेजेंट में कर रहे हैं लेकिन फ्यूचर में जाकर आपको बेटर रिजल्ट मिलेगी। आपकी हैबिट्स को ऑटोमेट करने के लिए आप टेक्नोलॉजी का मदद ले सकते हैं, जो कि एक रिलायबल और इफेक्टिव वे है सभी बिहेवियर को कंटिन्यू करने के लिए। चैप्टर नंबर 15, द कार्डिनल रूल ऑफ बिहेवियर चेंज। बिहेवियर चेंज करने के फोर्थ लॉ है किसी भी काम को सेटिस्फाइंग बना लेना। जब हम सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस मिलते हैं तभी हम किसी भी बिहेवियर को रिपीट करते हैं। ह्यूमन ब्रेन्स हमेशा इंस्टेंट रिवॉर्ड को प्रायोरिटाइज करते हैं रेदर देन डिलेड रिवॉर्ड्स। कार्डिनल रूल ऑफ बिहेवियर चेंज बताते हैं जो इमीडिएटली रिवॉर्ड देती है उसी को रिपीट करनी चाहिए, और जो इमीडिएटली पनिश करते हैं उसी को अवॉइड करनी चाहिए। चैप्टर नंबर 16, हाउ टू स्टिक विद गुड हैबिट्स एवरी डे। प्रोग्रेस करने की फीलिंग वन ऑफ द मोस्ट सेटिस्फाइंग फीलिंग होती है। हैबिट ट्रैकर एक आसान सी तरीका है जिसकी मदद से हम मेजर कर सकते हैं कि हम हैबिट बना रहे हैं या नहीं। आप अपनी हैबिट को जिंदा रखने की कोशिश करिए, चेन को ब्रेक मत करिए, एक गलती को बार बार मत रिपीट करिए। यदि आप एक दिन प्रैक्टिस मिस करते हैं तो नेक्स्ट डे ही राइट ट्रैक में ज़रूर आ जाइए। आप किसी भी चीज़ को माप सकते हैं, इसके मतलब ये नहीं है कि वो सबसे ज़रूरी चीज़ है। चैप्टर नंबर 17, हाउ एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर कैन चेंज एवरीथिंग। बिहेवियर चेंज करने की फोर्थ लॉ है कि किसी भी बुरे काम को अनसेटिस्फाइंग बना लेना। हम एक बुरे हैबिट को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे यदि वो पेनफुल और अनसेटिस्फाइंग होगी। यदि आपको पता है कि लोग आपको वॉच कर रहे हैं तो वो आपके लिए एक पावरफुल मोटिवेटर बन सकते हैं। चैप्टर नंबर 18, द ट्रूथ अबाउट टैलेंट, व्हेन जीन्स मैटर एंड व्हेन दे डोंट।
यदि आप अपनी सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो आप कंपटीशन करने के लिए सही फील्ड को चुनिए। आप राइट हैबिट को चुनिए तो प्रोग्रेस बहुत आसान होगी। यदि रॉन्ग हैबिट को चुनेंगे तो आप लाइफ में स्ट्रगल करेंगे। आप जीन्स को इजीली चेंज नहीं कर सकते हैं, जिसके मतलब वो फेवरेबल कंडीशन में आपको पावरफुल एडवांटेज देगी लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन में आपको डिसएडवांटेज भी देगी। जब हैबिट्स आपकी नेचुरल एबिलिटीज से अलाइन करेगी तब वो बहुत इजी बन जाएगी। इसीलिए उस हैबिट्स को चूज करिए जो आप पे शूट करते हैं। आप उस गेम को खेलिए जो आपकी स्ट्रेंथ को फेवर करते हैं। यदि ऐसी कोई गेम आपको नहीं मिलते हैं तो आप खुद क्रिएट करिए। जीन्स आपके हार्ड वर्क करने की इम्पोर्टेंस को एलिमिनेट नहीं करते हैं, वो आपको बताते हैं कि कौन सी डायरेक्शन में हार्ड वर्क करनी चाहिए। चैप्टर नंबर 19, द गोल्डीलॉक्स रूल, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड इन लाइफ एंड वर्क। गोल्डीलॉक्स रूल कहते हैं कि लोग पीक मोटिवेशन तभी एक्सपीरियंस करते हैं जब वो उनकी करंट एबिलिटीज़ की इक्वल अमाउंट काम करते हैं। सक्सेस की रास्ते में सबसे बड़ी थ्रेट फेलियर नहीं, बोर्डम है। जब हमारी हैबिट रूटीन बन जाते हैं तब वो लेस इंटरेस्टिंग बन जाते हैं और लेस सेटिस्फाइंग भी। तब हम बोर फील करते हैं। जब हम मोटिवेटेड फील करते हैं तभी हार्ड वर्क करते हैं। जब आपकी काम एक्साइटिंग नहीं है लेकिन फिर भी आप उस काम को सही से कर रहे हैं तो वो आपके लिए डिफरेंस क्रिएट करते हैं। प्रोफेशनल्स शेड्यूल के ऊपर स्टिक करते हैं लेकिन एमेट्योर्स उनकी लाइफ को जैसा मर्जी चलने देते हैं। चैप्टर नंबर 20, द डाउन साइड ऑफ क्रिएटिंग गुड हैबिट्स। जब कोई काम हमारी हैबिट्स बन जाते हैं तब हम बिना सोच के ही वो काम कर सकते हैं। ये हैबिट्स के प्लस पॉइंट है, लेकिन तब हम हमारी छोटी छोटी गलती के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं और ये नेगेटिव पॉइंट है। हैबिट्स प्लस डेलिबरेट प्रैक्टिस इज इक्वल टू मास्टरी। इसका मतलब यदि आप अपनी हैबिट्स के साथ डेलिबरेट प्रैक्टिस बार बार प्रैक्टिस भी करेंगे तो आप उस चीज़ के ऊपर मास्टरी हासिल कर पाएंगे। रिफ्लेक्शन एंड रिव्यू की एक प्रोसेस है जिसकी मदद से आप आपकी परफॉर्मेंस के बारे में समय के साथ साथ कॉन्शियस रहते हैं। जब हम किसी भी आइडेंटिटी के साथ टाइटली अटैच्ड होते रहते हैं तभी हमारी आगे की रास्ता और भी टफ हो जाते हैं। तो आज की ये वीडियो में हमें यही सीख मिलते हैं कि हम जैसा हैबिट्स को हमारी लाइफ में अपनाएंगे हमारी ज़िंदगी भी ऐसे ही बन जाएगी। इसी लाइफ में अच्छे हैबिट्स अट्रैक्टिव, इजी टू कैच बनाना चाहिए और बुरे हैबिट को अनअट्रैक्टिव, डिफिकल्ट टू अचीव करनी चाहिए सो दैट आप अपनी लाइफ को एक अच्छी सी शेप में ला पाएंगे और ज़िंदगी में आगे भी बढ़ पाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही नए नए बुक की समरी वीडियो के लिए अब जुड़े रहिए हमारे साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।